नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एक पेटेंट दवाई के बारे में बात करेंगे। इसे डॉक्टर एक्वैक कंपनी बनाती है। इस दवाई का नाम है डॉक्टर एक्वैक R76। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई कहाँ यूज़ की जाती है, यानी किन रोगों में पेशेंट को दी जाती है, इस दवाई के क्या लक्षण होने पर ये दवाई इफ़ेक्टिव रहती है और इसमें क्या कॉम्पोजिशन रहता है, यानी कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं। इसके अलावा इसकी डोज के बारे में भी हम आपको बताएंगे। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, ये दवाई अस्थमा के पेशेंट को दी जाती है। दमा के रोग में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, लंबे समय से अस्थमा से पीड़ित हैं, तो उनके लिए इफ़ेक्टिव रहती है। इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो काफ़ी सारी होम्योपैथी दवाइयाँ डाली गई हैं। पहली दवाई एकोनाइट है। एकोनाइट बहुत इफ़ेक्टिव दवाई रहती है सांस के रोगियों के लिए, जिन लोगों में सांस की दिक्कत के साथ साथ खांसी भी होती है और साथ में एंजाइटी भी हो और पेशेंट को मौत से डर भी लगे, मतलब फियर ऑफ डेथ भी देखने को मिलती हो, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। अगली दवाई इसमें एमी विसनागा डाली गई है, जो कि सर्कुलेटरी डिसऑर्डर को ठीक करती है। इसके अलावा अगर पेशेंट को हार्ट डिजीज़ है तो उसको भी ठीक करती है। साथ में सांस की दिक्कतों में भी ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। यानी जिन लोगों को अस्थमा की तो दिक्कत है ही है, साथ में सर्कुलेटरी डिसऑर्डर यानी ब्लड सर्कुलेशन सही से न हो रहा हो तो उसको भी ठीक करती है। और अगर हार्ट की डिजीज़ है यानी दिल की कोई बीमारी है तो उसमें भी असरदार रहती है। अगली दवाई इसमें कॉनवेलेरिया है। ये दवाई हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। साथ में अगर सांस की दिक्कत हो तो उसको भी ठीक करती है। पेशेंट को छाती में दर्द महसूस होता है और गड़गड़ाहट की आवाज़ भी आती है, तो ऐसे केस में दवाई पेशेंट को देते हैं। अगली दवाई इसमें ड्रोसेरा डाली गई है, जो कि अस्थमैटिक ब्रोंकाइटिस में बहुत इफ़ेक्टिव दवाई रहती है। जिन लोगों को अस्थमैटिक दौरे पड़ते हों यानी दमा के दौरे पड़ते हों तो उसमें ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। सांस सही से नहीं आ पाती है, रुक रुक कर सांस आती है, तो ड्रोसेरा उसमें बहुत इफ़ेक्टिव दवाई रहती है। दोस्तों, कालियम आयोडेटम इसमें अगली दवाई डाली गई है, जो कि पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करती है। जिन लोगों में वीकनेस आ जाती है बीमारी के कारण तो उसमें असरदार रहती है। अगली दवाई लोबेलिया डाली गई है, जो कि सांस के रोगियों में तब दी जाती है जब पेशेंट को खांसी भी हो। साथ में अस्थमैटिक ब्रोंकाइटिस में ये दवाई पेशेंट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। अगली दवाई इसमें मैंथोलम डाली गई है, जो कि सांस की दिक्कत में हम पेशेंट को देते हैं। इस दवाई के लेने से पेशेंट की सांस लेने में जो परेशानी आ रही है उसको ये दवाई ठीक करती है और सांस आसानी से पेशेंट को आनी शुरू हो जाती है। अगली दवाई स्ट्रामोनियम इसमें डाली गई है। ऐसे लोग जिनको सांस लेने के साथ साथ पेशेंट की आवाज़ भी आती है, सांस की इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, छाती में भी भारीपन महसूस होता है। दोस्तों, अब हम डॉक्टर एक्वैक R76 की डोज की बात कर लेते हैं, यानी लेने का तरीका क्या रहता है। इसे अडल्ट्स में लगभग दिन में 3 से 4 बार दिया जाता है। जो लंबे समय से सांस की दिक्कतों से परेशान हैं उनको दिन में 3 से 4 बार दें। 20-20 बूंदे करके 1/4 कप पानी में डालकर, खाना खाने से आधे घंटे पहले या खाना खाने के आधे घंटे बाद। लेकिन जिन लोगों को अस्थमैटिक ब्रोंकाइटिस के दौरे पड़ते हों, दमा के दौरे पड़ते हों, तो ऐसे केस में ये दवाई हर 10 मिनट बाद पेशेंट को दी जाती है। 10-10 बूंदे करके थोड़े से पानी में डालकर पेशेंट को दें। तो अगर आपको लंबे समय से ये बीमारी है या अभी होनी शुरू हुई है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। हो सकता है आपको कुछ और दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ सकती है या इस दवाई की डोज कम या ज़्यादा करनी पड़ सकती है। केस टेकिंग के बाद ही सही से पता लग पाएगा कि ये दवाई आपको सूट करेगी या नहीं। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।